गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एडुकॉप चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी हो रही है, जिसमें कि फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी शायद सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ एंड आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लंबा चैप्टर है। एक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करना है इसके बाद, और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल इवन दो सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग 2-3 क्लास उसमें स्पेंड करेंगे बिकॉज सम टाइम क्वेश्चन मे बी आस्क। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ में कंडीशनल आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसे रिजल्ट जो एक खास कंडीशन में सही होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कंडीशन होता है a + b + c इज़ पाई। मतलब 3 एंगल होगा, तीनों का सम पाई होगा, मीन्स 180 डिग्री। इसी को लिख सकते हैं कभी कभी कि दे आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होगा तो उसका सम 180 डिग्री होगा। तो हमने 2 टाइप किया था, एक साइन कोसाइन का, एक उनके स्क्वायर का। अब हम लोग थर्ड और लास्ट टाइप करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग tan एंड cot। ठीक है, मैं 2-3 रिजल्ट आपको बता दूं जस्ट ब्रशअप के लिए। tan a + b क्या होता है? tan a + tan b by 1 minus tan a tan b। tan a - b क्या होता है? tan a - tan b by 1 plus tan a tan b। एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने इसका ये भी बताया था, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? S1 - S3 by 1 - S2। whereas S1 क्या होता है? टेकन एट 1 at a टाइम। S3 क्या होता है? टेकन ऑल 3 at a टाइम। एंड S2 क्या होता है? 2 को लेना है एक बार में। tan a tan b + tan b tan c + tan c tan a। ठीक है, ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हमने पहले कर लिया है। इसको हम लोग का कहीं कहीं ये भी यूज़ हो सकता है, cot a + b। ठीक है, तो हम लोग उसी को tan की तरह यूज़ करके, या इसका रिजल्ट भी cot a + b का होता है cot a cot b - 1 by cot a + cot b। 1 मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो cot a cot b - 1 by cot a + cot b, ये भी यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, थिंग्स विल बी क्लियर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इफ a + b + c is equal to pi, means 180 degree, then prove that tan a + tan b + tan c is equal to tan a tan b tan c। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम साइन और कॉस्ट की तरह है। a + b को एक तरफ रखिए, c को उधर ले जाइए, तो पाई - दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो tan a + b इस tan पाई - c क्या होता है? tan पाई - c इज -tan c। इसको एक्सपेंड कीजिए, tan a + tan b by 1 minus tan a tan b, एंड दिस इज इक्वल टू -tan c। तो tan a + tan b क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो -tan c + tan a tan b tan c, इधर ले जाइए, तो आ गया tan a + tan b + tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है, बहुत सिंपल ही है कि आप इसको c को एक तरफ ले जाइए, दोनों तरफ tan लीजिए, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, इसी को हम उस तरह भी कर सकते हैं, अगर हमको तीनों एंगल का सम का फॉर्मूला पता है। देखिए, इफ a + b + c इक्वल टू, ये मेथड 2 है, पूरा tan ले लीजिए, तो tan a + b + c इज इक्वल टू tan पाई।
tan पाई कितना होता है 0, बिकॉज tan पाई इज sin पाई बाई cos पाई एंड sin पाई इज 0, तो ये 0 हो गया। और इसका मैंने क्या रिजल्ट बताया था आपको, S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2, और अगर ये 0 है इसका मतलब है S1 माइनस S3 0 है, इसका मतलब S1 बराबर S3 है, और यही तो रिजल्ट है। S1 मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, और S3 tan A tan B tan C। तो आप इससे भी इसको डायरेक्टली डेराइव कर सकते हैं, या आप दो एंगल एक साथ रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मेथड तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं कि आप तीनों में एक साथ tan ले लीजिए। ठीक है, चलिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट tan a बाई 2 है यहाँ, tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 इज 1। ये हाफ है बेसिकली, a बाई 2 b बाई 2 प्लस b। ये देखिए कहीं ना कहीं S2 की तरह आपको दिखेगा, S2 मतलब 2 एंगल एट ए टाइम। तो इसमें बहुत सिंपल है, हमारा क्या दिया है, a2 प्लस b2 इज प्लस c2, मतलब c2 में c बाई 2 इज पाई बाई 2। हमको a प्लस बी प्लस सी पाई है, हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 पाई बाई 2 हो गया। अब हम a बाई 2 प्लस b बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan a बाई 2 प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot c बाई 2। सब हमने पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा इज cot, एंड cot c बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan c बाई 2। मैंने पहले भी बोला था कि cot को ट्राई कीजिए 1 बाई tan लिख देने का, और ये क्या होगा, tan ऑफ दो एंगल का सम, तो tan ऑफ फर्स्ट एंगल tan ऑफ सेकेंड एंगल बटा 1 माइनस tan ऑफ a बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई tan c बाई 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, tan a बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। इसको इधर ले जाइए, तो आ गया फाइनली आपका जो रिजल्ट है, tan a बाई 2 tan b बाई 2 इधर से, प्लस tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2, और प्लस ये है tan c बाई 2 tan a बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत, अगर आपने इसका फर्स्ट क्लास अटेंड किया कंडीशनल का, तो सेम तरीका है, इसमें tan का एक्सपेंशन यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। दूसरा तरीका हो सकता था, आप यहीं पे सीधे tan ले लेते दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ tan ले लेते तो ये tan 90 बराबर इन्फिनिटी, और ये कितना आता है, S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2। अगर कोई चीज़, कोई भी रैशनल अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसका मतलब ये 0 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये 0 होगा, इसका मतलब S2 जो है वो 1 होगा, और S2 ही तो वो पूछ रहा है, tan a बाई 2 tan b बाई 2, मतलब दो का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो आप इस वे में भी सोच सकते हो, या दो एंगल लेके भी। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, मेंस में भी और एडवांस्ड में भी। तो मैंने बताया था कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है, ना आपको याद रखना है, आपको ऑन द स्पॉट जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा सोचना है, जो लाना है आपको फाइनल एक्सप्रेशन उस टर्म में आप सोचिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन, इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में एक ऐसा भी क्वेश्चन किया था जिसमें a प्लस बी प्लस सी 3 पाई बाई 2 था। ठीक है, देन प्रूव दैट cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1। If a plus b plus c is equal to pi, then prove that cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a is 1। सिंपल है, फिर वही कीजिए, a प्लस बी हो गया पाई माइनस सी,
दोनों तरफ कॉट ले लीजिए। अब tan लेके भी कर सकते हैं, बाद में कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। कॉट ए प्लस बी हो जाएगा कॉट पाई माइनस सी, ये क्या हो जाता है माइनस कॉट सी। कॉट पाई माइनस सी इज माइनस कॉट सी। एंड कॉट ए प्लस बी क्या होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, और ये मेरा माइनस कॉट सी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस कॉट ए कॉट सी माइनस कॉट बी कॉट सी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1। 1 को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो आगे आपका फाइनल रिजल्ट। यही आपको चाहिए। इन दोनों को हम RHS में लेगा और -1 को इधर ले आए, तो 1 इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। यही हमको प्रूव करना है। तो आप दो एंगल एक तरफ रख के, एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। 4 इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a का स्क्वायर। इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। ठीक है, चलिए। a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a प्लस बी प्लस सी इज नॉट पाई, इट इज पाई बाई 2। ठीक है, ये बेसिकली क्या है S1 S2 S3 के टर्म में सोचिए तो ये S2 है। ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर पाई बाई 2 है और मैं दोनों तरफ tan ले लूँ तो tan पाई बाई 2 क्या होता है? ठीक है, क्या होता है tan पाई बाई 2? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया। और a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं S1 माइनस S3 बाई, और ये अगर इन्फिनिटी है इसका मतलब S2 कितना होगा? अभी मैंने क्वेश्चन में कराया था, ये 0 होगा, और ये अगर 0 है तो S2 आपका 1 होगा। बस S2 ही तो पूछ रहा है, तो 2 इंटू यही S2 है, S2 मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 यानी 2, ऑप्शन सी। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखिए। tan a प्लस बी प्लस सी S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर इनफाइनाइट है मतलब ये 0 होगा, ये 0 होगा मतलब S2 1 होगा, और ये S2 ही है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, चलिए लाइए। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में इतने ही थ्योरीज थे। हमने तीनों टाइप के इनफ क्वेश्चंस किए हैं, और प्रैक्टिस आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, देन वी विल मूव टू सम PYQs। इन ए ट्रायंगल ABC, जब भी लिखता है ट्रायंगल ABC मतलब सम ऑफ एंगल 180 डिग्री, प्रूव दैट tan A बाई tan B tan C प्लस tan B बाई tan C tan A प्लस tan C बाई tan A tan B, दिस इज इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस 2 cot A माइनस 2 cot B माइनस 2 cot C। ये प्रूव करना है। tan A बाई tan B tan C प्लस tan B बाई tan C tan A प्लस tan C बाई tan A tan B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस 2 cot A माइनस 2 cot B माइनस 2। आप उसको भी tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजली वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद दिस कंडीशनल आइडेंटिटीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ में 2 टॉपिक बचे हुए हैं। फर्स्ट इज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस पे हम लोग 2-3 क्लास लेंगे। और लास्ट विल बी रेंज, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, रेंज मतलब वैल्यू। ये 2 टॉपिक हमारा बचा हुआ है। बट
क्लास के बीच में, एज आई हैव ऑलवेज डन, मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा। जो अब हमारे पास नेक्स्ट 30-40 मिनट्स टाइम है, हम लोग उसमें 6-7 PYQs करेंगे, ठीक है। तो वी विल डू सम PYQs जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं। ये है 2023 का क्वेश्चन है। 96 डॉट cos पाई बाई 33 cos 2 पाई बाई 33 cos 4 पाई बाई 33 cos 8 पाई बाई 33 cos 16 पाई बाई 33, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन थर्ड इज़ ए एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 4। 96 cos पाई बटा 33, 2 पाई बटा 33, 4 बाई पाई बटा 33, 8 पाई एंड 16 पाई, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने तो इससे काफ़ी टफ क्वेश्चंस किए, जब प्रैक्टिस किया कोसाइन के प्रोडक्ट में जब एंगल डबल होता है। ये तो और एकदम सिंपल है। अब देखिए क्या फार्मूला होता था, फार्मूला इसमें याद रखना है बस। एन कितना है हमारा, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। थीटा होता है पहला एंगल, पाई बाई 33, नीचे 32 ये आ जाएगा, एंड साइन पाई बाई 33। इसमें मैंने क्या बोला था, इसको ट्राई कीजिए इसके टर्म में लिखने का। तो ये 1/30, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये बाद में लिखूँगा। ये कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 33, यही ना है, 33 पाई माइनस पाई 32 पाई, 32 है, इसका मतलब ही इसको 33 माइनस 1 आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन पाई माइनस पाई बाई 33, और ये है पाई बाई 33, ये दोनों कैंसिल हो गया, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो इसका आंसर आ गया 1/32। बट ये 96 भी है, तो 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/32 इज 3, आंसर विल बी 3। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2 साल पहले का है। अब देखिए कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो। हमने इससे काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लाइए इसको मिटा ही देते हैं। क्वेश्चन ये है 2022 का, 2 साइन पाई बाई क्या है 2 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी 2 स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये 22 है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 3 पाई बाई 22, मल्टीप्लाइड बाई साइन 5 पाई बाई 22, मल्टीप्लाइड बाई 7 पाई बाई 22, एंड लास्ट इज 9 पाई बाई 22। साइन पाई बाई 22, साइन 3 पाई बाई 22, साइन 5 पाई बाई 7 पाई, 9 पाई, और उधर 2 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज 3/16, ऑप्शन बी इज 1/16, ऑप्शन सी इज 1/32, एंड लास्ट ऑप्शन इज 9/32, ठीक है। पाई बटा 22, 3 पाई बटा 22, 5 7 9 एंड 2, ठीक। मैंने बताया था कि जब भी साइन का टर्म दिखता है तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पेयरिंग कीजिए, तो अगर ये π/22 है, कहीं आपका 21 π/22 होता तो हम इसको पेयरिंग करते, नहीं अगर पेयरिंग हो रहा है तो इसका मतलब हमको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 3π/22। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने किया है इस टाइप का, 90 माइनस 5π/22, कॉस 90 माइनस 7π/22, एंड लास्ट कॉस 90 माइनस 9π/22, ठीक है। ये कॉस में कन्वर्ट किया। अब देखिए कॉस ये 22, तो 11 पाई माइनस पाई 10 पाई हो गया, ये हो गया ना 11 पाई माइनस पाई, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस 22, तो 11 पाई माइनस 3 पाई 8 पाई, कॉस 6 पाई बाई 22, कॉस 4 पाई बाई 22, एंड लास्ट कॉस 2 पाई बाई 22, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए,
ये कितना हो जाएगा 5π/11 cos 4π/11, सिंप्लीफाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दी, 3π/11 2π/11 π/11। ठीक है, ये आ गया। देखिए अब ये क्या, ये डबल हो रहा है एंगल, π/11 है, यहाँ 2π/11 भी है, यहाँ 4π/11 भी है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्या चाहिए 8π/11। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसको हम उस टर्म में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 3π है, तो इसको हम 11 - 8π लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 5π है, इसको कन्वर्ट करेंगे 16 में, इसको कहीं ना कहीं 16π - 11π लिखेंगे, क्योंकि टारगेट क्या है, एंगल डबल होना है। तो π/4 है, सॉरी π/11 है, 2π/11 है, 4π, यहाँ तक तो पहले से है। ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 16 में डायरेक्ट हमारा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5π को 16π - 11π, 16π - 11π इज 5π/11। ये तो हमारा पहले से है, ये तीनों तो ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3π/11 को 11π - 8π, 3π को लिख सकते हैं 11π - 8π/11। और ये तीनों तो हमारा वही है, cos π/11, cos 2π/11, cos 4π/11। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16π - 11π, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 16π/11 - 11 कट गया पाई। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 11 कट गया तो π - 8π/11, ये तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, हम इसको इसी में लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए ये क्या है 16π/11 - π। ध्यान से देखिए, हमने जो रिजल्ट पढ़ा है वो cos π - समथिंग का पढ़ा है। अब चूंकि cos के केस में आपको पता है कि अगर मैं a - b लिखूं या b - a लिखूं, ये चीज़ें सेम होती हैं। cos में थीटा लिखिए या माइनस थीटा लिखिए, आंसर विल बी सेम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos π - 16π/11। क्या किया हमने 16π/11 - π की जगह π - 16π/11 लिख दिया। अगला टर्म देखिए cos, ये देखिए cos π - एक मिनट उसको पॉज कर दीजिए, हो रहा है? ठीक है, तो सॉरी बीच में पावर इंटरप्शन हो गया था। 2 cos, ये हाँ cos π - 8π/11, cos π - थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, तो माइनस cos 8π/11 और बाकी तो वही बचा cos π/11, cos 2π/11 एंड cos 4π/11, ये तो एज इट इज़ है। अब देखिए cos π - थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। cos π - थीटा इज माइनस cos थीटा, ये भी माइनस, तो दोनों हट जाएगा। तो फाइनली मेरा हो गया, बस फाइनल हमारा बन गया। हमने एक सीक्वेंस में लिख दिया, यही आंसर हो गया 16 8 4 2 1। इधर से देखिए तो 1 2 4 8 16। अब हमारा डबल हो गया एंगल 2 4 8 16। अब फार्मूला यूज़ कर दीजिए, क्या फार्मूला होता है 2 इंटू साइन 5 टर्म है 1 2 3 4 5, तो 2 to the power 5 32। थीटा पहला एंगल होता है सबसे छोटा वाला, तो ये हो गया π/11। यहाँ 32 आ गया और साइन थीटा इज साइन π/11। बस अब 32π/11 को आप लिख सकते हैं π माइनस π/, कितना आ जाएगा 32π/11 को हम क्या लिख सकते हैं 3π माइनस π/11, यही होगा ना 3π माइनस π/11। 11 इंटू 3 33, 33 माइनस 1 32, नीचे आ गया 32 पहले से था साइन π/11। ये दोनों सेम होगा, चूँकि साइन π माइनस थीटा करने पे ये π/2 का इवन मल्टीपल है तो साइन थीटा में ही कन्वर्ट होगा। एंड 3π माइनस जब भी होता है आप चेक कर लीजिए π 2π 3π, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी साइन π/11, ये भी साइन π/11, ये कट गया 2/32 दैट इज 1/16। तो 1/16 इज द फाइनल आंसर। आई थिंक इसका आंसर 1/16। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिजल्ट कॉस का ही पता है और इसमें पेयरिंग नहीं हो रही थी। ठीक है,
पेयरिंग वाला भी हमने किया है, मे भी आगे भी है। तो इस तरह हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, फाइनल आंसर 1/16 आएगा। लाइक ये खाली ध्यान रखिए, जब भी ये फार्मूला यूज करते हैं कोसाइन प्रोडक्ट का, तो थीटा पहला जो एंगल लेते हैं वो सबसे छोटा वाला लेते हैं, सबसे बड़ा वाला यहाँ नहीं लेंगे हम। ये आपको मैंने शुरू में भी बोला था, क्वेश्चन कराने समय भी मैंने 2-3 बार बोला, फिर भी आपको मैं ये बता रहा हूँ। थीटा इज द फर्स्ट एंगल, जो सबसे छोटा है, उसके बाद फिर एंगल डबल होते जाता है। ये चेंज कर दीजिए तो ठीक है। चलिए अभी है क्वेश्चन 2021, ठीक है। 2 sin π/8 sin 2π/8 sin 3π/8 sin 5π/8 sin 6π/8 sin 7π/8, ठीक है। 2 sin π/8 sin 2π/8 3π/8, फिर 5 है, 6 है और 7 है। पहला ऑप्शन है 1/4√2, दूसरा ऑप्शन है 1/8, फिर है 1/8√2 और लास्ट है 1/4, ठीक है। चलिए इसमें आपको थोड़ा देख के ही लगेगा कि पेयरिंग होगा, बिकॉज π/8 है और 7π/8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin π/8, और उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, sin π-π/8 sin π माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये भी sin। अब चूंकि मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा, आपको सारे चीज़ पता है, ये और ये लास्ट टर्म सेम हो जाएगा, तो ये 2 sin स्क्वायर π/8 हो जाएगा। उसी तरह ये और ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 2π/8, 2π/8 को लिख सकते हैं π/4। फिर उसी तरह ये हो जाएगा sin स्क्वायर, ये 3π/8 है और ये 5π/8, ठीक है। बस कितना, देखिए सिंपल क्वेश्चन। sin π/4 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 से 2 कट गया, तो सिर्फ आपका बचा sin π/8 sin 3π/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर। अब यूज द फार्मूला sin A sin B, क्या होता है मैं लिख देता हूँ, 2 sin A sin B, ये क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ठीक है। 2 है यहाँ, तो यहाँ हम 2 भी रखेंगे, इसको लिख देंगे 2 sin π/8 sin 3π/8/2। क्यों हमने ये फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि अभी आपको π/8 का वैल्यू 3π/8 का वैल्यू नहीं पता है। π/8 होता है 22.5, अगर आपको याद है 22.5 तो वेल एंड गुड, बट नॉर्मली नहीं याद रहता है बच्चों को, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 2 है, 2 स्क्वायर, तो 1/4 बाहर आ गया। अब देखिए 2 sin A sin B, ये क्या हो जाएगा, cos A माइनस B। जब इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2π/8 माइनस π/4, दैट इज π/4। क्योंकि cos के केस में माइनस लिखिए, नहीं लिखिए, डजंट मेक डिफरेंस। माइनस A प्लस B करेंगे तो 3π/8 प्लस π/8 4π/8, दैट इज π/2, दैट इज cos π/2 स्क्वायर हो गया। cos π/4 इज 1/√2 माइनस cos 90 इज 0, तो स्क्वायर, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/4 इज 1/8, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखिए 2 sin A sin B को आप cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B यूज़ करना होगा, चूँकि आपको 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री नहीं पता है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू A माइनस B और A प्लस B, ठीक है। चलिए अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसे 6-7 क्वेश्चन करने पे आपको ये लग जाएगा, मेरा जो मेन टारगेट है कि जो आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, उससे ज़्यादा बियॉन्ड कुछ भी कंसेप्चुअली नहीं आएगा। हाँ, प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा उतना अच्छा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2019 में आया था, ये देखिए, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, cos π/2 स्क्वायर cos π/2 क्यूब cos π/2 टू द पावर 4, लास्ट टर्म है cos π/2 टू द पावर 10, और फिर एक बार खाली मल्टीप्लाई करना है sin π/2 टू द पावर 10। साइन एक अलग है, बाकी पैटर्न है π/2 स्क्वायर π/2 क्यूब π/2 4 डॉट डॉट π/2 10। ऑप्शन है 1/512, 1/256, 1/2 और 1/1
1024। ये देखिए, ये कोसाइन का टर्म है, कोसाइन का टर्म, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस एक ही क्रक्स है, पहला टर्म आपको इसको लेना होगा। मैंने पहले भी बोला था, पहला टर्म उसको लेते हैं जिसका एंगल सबसे छोटा है। और अब देखिए हाफ होते जा रहा है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको हाफ से करेंगे तो ये, बट इधर से अगर हम चलेंगे तो ये डबल होते जाएगा। ये 2/10 है, 2 to the power 10 है, यहाँ 2 to the power 9 आएगा, यहाँ 2 to the power 8 आएगा, मतलब इधर से चलने पे एंगल डबल होता है। और हमारा जो ये रिजल्ट है ये उसी समय यूज होता है व्हेन एंगल्स आर गेटिंग डबल्ड। यहाँ गलती मत कीजिएगा, पहला एंगल ये थीटा आपका होगा π/2 to the power 10, जो सबसे छोटा एंगल है। और n कितना है, कितने टर्म है, आप देख लीजिए, चल रहा है ना, बंद नहीं हुआ है ना, ठीक है। 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 10 तक, तो 2 से लेकर 10 तक मतलब 9 टर्म्स है। इसको हम देखेंगे, ये ऑटोमेटिक कटेगा, इसको आप छोड़ दीजिए, अब फार्मूला पे पुट कर दीजिए। 2 to the power n, 2 to the power 9 क्या होगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, तो 512 इंटू, अच्छा इसी तरह लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी तो एंगल भी तो उसी टाइप का है, ऐसे ही लिखते हैं। 2 to the power 9 साइन थीटा, थीटा इज π/2। अब देखिए वहाँ भी था साइन π/2 to the power 10, वैसा ही दिया इससे, और ये कैंसिल हो गया। ये देखिए 2 to the power 9, 2 to the power 10, तो यहाँ 2 आ जाएगा, π/2 साइन 90 cos 0 दैट इज़ 1, तो फाइनल आंसर आ गया, ऊपर में 1 हो गया और नीचे में, और ये हमने क्या देखा था, 2 to the power 9 आया था 512, आंसर विल बी 1/500। ये जो टर्म आया वो इससे नलीफाई हो गया, और ये सिंपली साइन π/2 आ गया विच इज़ 1, तो 1/2 to the power 9। इसमें बस एक ही क्रक्स था, थीटा जो होगा वो ये होगा, इसको मत ले लीजिएगा थीटा, चूँकि थीटा सबसे छोटा वैल्यू होता है जिसको बार बार हम लोग डबल करते हैं, ठीक है। चलिए अब नाउ अब देखिए, अब थोड़ा सीरीज से अलग है क्वेश्चन सब। ये आया है 2021 में, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज हाफ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज हाफ दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 है साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए -27, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी -23, ऑप्शन डी 27, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देख के ही लग रहा होगा, अगर ये कंडीशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज हाफ, तो इसको साइन 2 थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले भी हमने किया है ये क्वेश्चन। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर करने पे, तो साइन 2 थीटा क्या आ गया, 1/4 माइनस ये कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया -3/4, ये हो गया 4, 1 - 4 तो -3, साइन 2 थीटा आ गया -3/4, तो ये तो आपको निकल गया। अब क्योंकि साइन 2 थीटा पता है, अब देखिए कॉस का, कॉस 4 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह 2 थीटा होगा। 4 थीटा को हमने 2 × 2 थीटा लिखा, तो अब ये थीटा की तरह एक्ट करेगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यही होता है ना। कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम अगेन 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन 2 थीटा कितना आया था, साइन 2 थीटा -3/4, तो उसका स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 9/16, तो 1 - 18/16, तो 16 ले लिए, 16 - 2 तो -1/8, ये टर्म भी हमको आ गया -1/8।
अब लास्ट है साइन 6 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 इंटू 2 थीटा। क्यों? चूंकि हमको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है। साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा दैट इज 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा की जगह ये लिखेंगे -4 साइन क्यूब थीटा, और थीटा की जगह लिखेंगे 2 थीटा, बस। 3 साइन 2 थीटा क्या आया था, -3/4 -4 साइन क्यूब 2 थीटा, इसका क्यूब करना है तो क्यूब में माइनस बना रहेगा, तो ये हो जाएगा -3 3 3 27/64, मतलब ये आ गया आपको -9, कैलकुलेशन देख लेंगे, 3 × 3 9 -4/4 प्लस 27 × 4 108/64, तो इसको लिख सकते हैं 108/64 -9/4, तो 64 ले लिए, तो 108 माइनस 4 और 64 में क्या होगा 16, 16 × 9 144, तो आ गया -36/64। इसको अगर हम 4 से कर देंगे तो -9/16, ठीक है, तीनों वैल्यू मिल गया, -9/16। मैं क्रॉस चेक कर लूँ, पहला वैल्यू आया -3/4, दूसरा आया -1/8 ये, और तीसरा आया आपको -9/16, बस। अब तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, लाइए मानिए पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 16 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा आया था -3/4 प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा आया था -1/8 प्लस साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा आया था -9/16, सबसे 16 कट रहा है, तो 4 - 12 2 - 2 -9, तो -23, -23 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि कैसे 4 थीटा को हम 2 थीटा में लाएं, कैसे 6 थीटा को 2 थीटा में लाएं, तो हमने साइन 3 थीटा और कॉस 2 थीटा को यूज़ किया, तो फाइनल आंसर हमारा -23 आ गया, ठीक है। तो बेसिक जो रिजल्ट्स हैं उसी को यूज़ करके मेंस के 90-95% क्वेश्चंस बनेंगे। आप पिछले अभी हम लोग और बहुत PYQs करेंगे, मैंने बोला था लास्ट में तो मैं 2-3 क्लास डेडिकेटेड ही रखता हूँ हर चैप्टर में। पिछले 3-4 साल के सभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। 50% हमने किया है, बट रिमेनिंग 50% वी विल डू, जस्ट टू इंश्योर कॉन्फिडेंस कि अगर आप ये क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तो आपको जेईई के लिए कहीं किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट PYQs, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है, ये पहले का क्वेश्चन है 2006, ठीक है, बट डजंट मेक डिफरेंस। x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। इफ cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x बराबर हाफ है, देन tan x का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1 - √7/4, ऑप्शन बी 4 - √7/3, ऑप्शन सी -4 + √7/3, एंड लास्ट ऑप्शन है 1 + √7/4। cos x प्लस साइन x हाफ है, तो tan x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए बोलिएगा सर हम cos से डिवाइड कर देंगे तो ये तो हट जाएगा, ये tan हो जाएगा, बट ये 1/2 cos नीचे आ जाएगा तो sec हो जाएगा, तो फिर आपको sec और tan में स्क्वायर का रिलेशन होता है, ठीक है। उससे अच्छा है आप याद कीजिए आपको इसको यूज करके क्या मिलता है, sin x प्लस cos x = हाफ, स्क्वायर कर देंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, दैट इज sin 2x = 1/4, तो sin 2x क्या मिल गया 1/4 -1, तो -3/4, वही जो लास्ट क्वेश्चन में था, 1/4 -1 दैट इज -3, तो ये मिल गया। अब आप याद कीजिए कहाँ sin 2x और tan x का रिलेशनशिप आपने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, बहुत सिंपल सा रिजल्ट, sin 2x होता है 2 tan x बटा 1 + tan स्क्वायर x, ये हमने बहुत क्वेश्चन किया है इस पर। 2 tan x, तो sin 2x कितना है -3/4, tan x का वैल्यू निकालना है, उसको आप z मान लीजिए, तो 2z + 1 + z², बस
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इंटू 2 8z और ये -3 एक तरफ ले आइए तो 3z² प्लस 8z प्लस 3 बराबर 0। बस हो गया क्वाड्रेटिक। अब z का वैल्यू निकाल लीजिए, -b प्लस माइनस √b² मीन्स 64 -4 इंटू a इंटू 3/2a। तो कितना आ गया, 4 तिया 12 36, 64 माइनस 36 कितना हुआ, आई थिंक 28 हो गया ना, 36 24 8, ठीक है बटा 6। तो इसको लिख सकते हैं -8 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 28 को 2 बाहर आ गया तो ये हो गया। फिर और एक बार और 2 से डिवाइड कर देंगे तो -4 प्लस माइनस √7/3। बस देख लीजिए, -4 प्लस माइनस √7/3, तो नीचे में तो 3 है। तो अब ये है, एक तो है 4 माइनस √7, नहीं इसका 2 वैल्यू आएगा बेसिकली, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, एक -4 माइनस √7/3, एक -4 प्लस √7/3। तो ये तो हट गया, 4 है नीचे में, ये हट गया। अब देखिए 4 माइनस √7, नहीं ये भी नहीं है, ये √7 माइनस 4 है तो ये भी नहीं है। ये देखिए -4 माइनस √7, -4 माइनस √7, तो सी इज द वन प्रोबेबल आंसर। तो sin 2x निकाला हमने एंड sin 2x को यूज कर दिया 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, उससे tan x इजिली निकल जाएगा, 2 वैल्यू आएंगे बट ऑप्शन सिर्फ एक मैच कर रहा है C, तो दैट विल बी योर आवर आंसर -4 माइनस √7/3। तो C इज द आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। नेक्स्ट क्लास से अगले 2-3 क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पहली बार ग्राफ को इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड आई पर्सनली फील ग्राफ इज नॉट ओनली माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सभी का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बने और वो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा, बी इट कोऑर्डिनेट, बी इट ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस तो खैर उसी पे बेस्ड है। एक और क्वेश्चन है लास्ट 2020, द मिनिमम, सबसे कम मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x, the minimum value of this is equal to, प्रूव करना है 2 to the power 1 minus 1/√2। अब उस पर मत जाइए, RHS पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे आप अप्रोच कीजिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं लगेगा, कोई AMGM आप सोचिए, अगर आप AMGM सोचते हैं, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको दूसरा नंबर मान लेते हैं, तो क्या होता है AMGM, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। यही हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए, और ये पॉजिटिव नंबर ही है चूँकि 2 का पावर कुछ भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर sin x प्लस 2 का पावर cos x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन दोनों का प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट करेंगे तो x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, यही होता है। ठीक है, sin x प्लस cos x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। 2 उधर ले जाते हैं तो 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर cos x इज ग्रेटर देन 2 इधर है, और ये है √2 sin x प्लस cos x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करूँगा जो हम लोग उस समय डिराइव करेंगे और डिस्कस करेंगे जब हम लोग रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, आप बस अभी इतना समझिए, अगर sin x प्लस cos x है, या इन जनरल a sin x प्लस b cos x है इन जनरल, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो √a² प्लस b² होता है। a sin x प्लस b cos x का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस इसी का होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि a sin x प्लस b कैसे आता है, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे √a² प्लस b² से, तो ये एक साइन का टर्म बनेगा, ये कॉस का बनेगा, फाइनली ये एक साइन या कॉस का टर्म बनेगा, उस हिसाब से आता है। बट अभी आप इतना समझिए a sin x प्लस b cos x का ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। अगर आपसे इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका भी मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो 2 का 2 है, √2 sin x प्लस cos x का मिनिमम वैल्यू क्या है,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है 1 और बी भी 1, तो रूट अंडर 1 प्लस 1 मीन्स रूट अंडर 2। तो इसी को एक्सपेंड कर दीजिए, इधर 2 हो गया, इधर आपका 2 टू द पावर, इधर क्या है माइनस रूट 2, और ये रूट है तो ये हाफ में आ जाएगा, तो बाई 2। इस रूट के कारण ये हाफ आ गया, तो इफ एक लाइन और में लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 पहले से है, 2 टू द पावर माइनस, यहाँ रूट 2 है, यहाँ 2 है, तो इफेक्टिवली क्या आ गया नीचे में रूट 2, क्योंकि 2 इज नथिंग बट रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 कट गया तो ये आ गया, तो इसको ये 1 है तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें क्रक्स एक ही है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2 होगा। वो हमने माइनस रखा क्योंकि मिनिमम चाहिए, माइनस रूट 2 रखा, माइनस रूट 2 बाई 2, रूट 2 बाई 2 इज 1 बाई रूट 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर माइनस 1 बाई रूट 2, दैट इज 2 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो यही इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो आपने देखा कि हमने 6-7 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन किए, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज़ भी हमने कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, 2-3 क्लास लेंगे, बहुत डेप्थ में, जितना नीड है बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, कैसे उससे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उससे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी सॉल्व होते हैं, और उसके बाद एक और टॉपिक हम लोग करेंगे रेंज, एंड आफ्टर दैट 2-3 क्लास में सिर्फ PYQs पे लूँगा बचे हुए क्वेश्चंस, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। तो इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके मेंस के जो हैं इसी लेवल के हैं, उससे टफ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, अटेंड कीजिए, PYQs बनाइए। थैंक यू।